सो हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं पॉजिटिव फंडा। तो आज मैं आया हूं मिलेनियम स्कूल में और आज मेरे साथ हैं मिसिस कल्पना लाठर, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जैसे कि लॉकडाउन में हमने 8-9 महीने अपने घर में बिताया और बहुत कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट भी रहे और बहुत लोगों ने पॉजिटिव फंडा को देखा और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। तो मैम से जानेंगे कि मैम के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, स्कूल की, बहुत सारे टीचर्स की और डेफिनेटली स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं। तो उनके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे मैम से कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा। मैम बताइए प्लीज। थैंक यू धर्मेंद्र फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये अपनी पॉजिटिविटी का फंडा शेयर कर सकूं। इसी मेरा एक बड़े सालों से ये मानना है कि हम किसी को तभी प्यार कर सकते हैं अगर हम खुद को प्यार करते हैं। दूसरों को प्यार करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद से प्यार करें। लव योर सेल्फ ओनली देन यू कैन लव अदर्स एंड आई हैव सो मैनी पीपल टू लव। अपना परिवार है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिन स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है। जब सबका आपको टेक केयर करना है तो बड़ा ज़रूरी है कि मैं खुद का टेक केयर करूं। और हर कोई कोरोना टाइम को स्ट्रेसफुल टाइम बता रहा है। मैं कहती हूँ कोरोना टाइम एक गिफ्टेड टाइम था। हमें परिवार के साथ समय बिताने को मिला, हमें कुछ नया सीखने को मिला, हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने को मिला। नहीं तो बच्चे भी भागा दौड़ी में व्यस्त रहते थे। आज ट्यूशन्स हैं, गेम्स हैं, क्लासेस हैं, स्कूल है और हम लोग अपने जॉब्स में, अपने घर में इतने उलझे रहते थे कि शायद एक परिवार के तौर पर हम कभी इकट्ठा नहीं बैठ पाते थे। फिर जो लोग मेरे एज ग्रुप में हैं या ये कहिए कि इवन टीचर्स, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को किसी हद तक उस रूप में नहीं अपनाया था जितना हमें अपना लेना चाहिए था। तो हमें तो कोरोना ने ये समय दिया। हम लोगों ने कितनी जल्दी स्विफ्टली खुद को गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, गूगल क्लासरूम, इन सब चीज़ों के लिए, अदरवाइज़ हम ब्लेंडेड लर्निंग हम पढ़ते थे, हम उसके लिए वर्कशॉप्स करते थे, हम टीचर्स को गाइड करते थे, हम कभी भी ब्लेंडेड लर्निंग को अपनाते नहीं थे। इस वक्त ने हमें समय दिया। ब्लेंडेड लर्निंग क्या, यूँ चुटकियों बजाते के साथ ही हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग में आ गए। और उसके साथ मैंने एक और काम किया, मैंने खुद को नेगेटिव न्यूज़ से दूर रखा। एक आप सबको याद होगा धर्मेंद्र, आपको भी याद होगा, एक समय था जब हर कोई स्कूल से अगेंस्ट बोल रहा था, एज इफ दुनिया में कहीं कुछ गलत है तो वो सिर्फ ये विद्यालय हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और शायद हम लोगों से बुरा कोई दुनिया में नहीं था कि टीचर्स हैं। कुछ लोग थे, स्टेटमेंट देते थे सोशल मीडिया पर, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। मैंने उन सब चीज़ों से खुद को दूर रखा। रीज़न बीइंग वो चीज़ें कहीं दिल को दुख पहुँचाती थी, क्योंकि मैं टीचर्स का स्ट्रगल भी देखती थी। मैं एज अ पेरेंट, मैं पेरेंट्स का भी स्ट्रगल देखती थी कि बच्चे को गैजेट खरीद कर देना है, मुझे पैसा चाहिए, और पैसा सब ब्लॉक हो चुका था, सैलरीज नहीं आ रही थी, बिजनेस बंद हो चुके थे, लॉकडाउन हो चुका था। तो एज अ पेरेंट मैंने वो स्ट्रेस को देखा कि पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड आउट थे। किसी ने भी पेरेंट्स के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करी। टीचर्स के लिए वीडियोस बने, बच्चों के लिए वीडियोस बने, स्कूल्स के लिए बने, बिजनेस के लिए बने। एज अ पेरेंट कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं बना। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन लोगों के लिए था। तो मैं एज अ पेरेंट भी वो स्ट्रेस स्टडी कर पाती थी। मैं बच्चों का भी देख पाती थी कि अरे पहले डांट खाते थे कि फ़ोन पर लगे हुए हो, और फिर फ़ोन उनके हाथ में दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ो, कि बेटा पढ़ो, तुम स्कूल के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, एंड देन द स्कूल वाज ऑन द फ़ोन कि आप इसको इस्तेमाल करो। तो उस समय पर मैंने खुद को कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया पर इन नेगेटिव न्यूज़ से दूर किया। एक और चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया कि आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू सम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ माई स्कूल. You know, when all this drama started on social media, schools high and teachers are very bad, people started ringing me up. The parents of the Millennium School, Karnal, they started ringing me up कि ma'am, we are with you. The moment government says that we can pay the school fee, we will pay it. हम दे देंगे, आप बिल्कुल नहीं घबराना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं. उस चीज़ ने मुझे एक संबल दिया कि अरे सब लोग हैं साथ, एंड पेरेंट्स साथ हैं, पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया. Then I have a habit of reading. बड़े सालों से पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, तो मैंने बड़ी सारी किताबें पढ़ी इस समय में। जो किताबें मैं सोचती रहती थी कि मुझे पढ़ना है, खरीद के रख लेती थी। मैम जो कि हमारे जितने टीचर्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने पढ़ी। सो आपने ध्यान से सुना और आप सब भी इसे एक बार जरूर पढ़ना कि ऐसा क्या खास है उस बुक मतलब में, क्या है उसमें स्पेशल क्या है। मतलब हमारा जो दिमाग है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, वन इज कॉन्शियस एंड वन इज सबकॉन्शियस। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी हद तक हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते थे ना कि आप जो सोचोगे वो लाइफ में होगा, तो हम जो सोचते हैं वो ऑरा हमारे आसपास क्रिएट होता है। और हम मूवी की तरह, सीक्रेट मूवी नहीं है, सीक्रेट एक बड़ी पुरानी किताब है, इसमें बहुत पुरानी किताब है
जिस पर ये Book भी बुक है। बनी है, एग्जैक्टली। तो Exactly. सीक्रेट इज वन बुक विच आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी टू Yes, स्टार्ट टू रीड, लाइक यू आई मीन रीड आप द मूवी बुक्स। भी देख सकते हैं। आप मूवी भी देख सकते हैं, यस। मतलब वो मैंने तो मूवी नहीं देखी, मैंने तो किताब ही पढ़ी थी, तो आप मूवी भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली। और सवाल मैम, आपने बहुत सारी चीज़ें एक ही मेरे सवाल में ख़त्म कर दी, बट फिर भी मैं चाहूँगा, जैसे कि फिर भी स्कूल में जब वर्किंग होते हैं तो स्कूल हर रोज़ रूटीन, जब रूटीन ख़त्म हो गया एकदम से, सब शायद हमें नहीं पता था कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना आएगा, फ़ोन आएंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स के हाथ में। उससे पहले जब पहले 2 महीने हम घर पर थे और शायद कुछ वर्किंग नहीं था, उन दिनों को आपने कैसे बिताया? अरे वर्किंग क्यों नहीं था? Means- वर्किंग, मैं मदर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, हाँ, मैं as a एक mother टीचर means- हूँ, तो As a मेरे mother लिए means तो कैसे? my- Means बच्चे for तंग me- भी करते हैं घर मेरे रहे लिए तो। इट वाज 24/7 वर्किंग, क्योंकि आप सुबह, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपना रूटीन मत ख़त्म कीजिए। जब कुछ इस तरह का सिनारियो आ जाए लाइफ में, एक रूटीन बनाना हमारे हाथ में है। तो एक सुबह उठना है, आपको फ्रेश होना है, आपको नहाना है, धोना है, एंड आई एम इनटू अ बिट ऑफ पूजा पाठ ऑल्सो, आपको पूजा पाठ करना है। एंड देन जो एक हमारे उसमें था कि एक ब्रेकफास्ट के लिए टाइम होना चाहिए, मैंने तो डिसिप्लिन कर दिया था उन दिनों, ब्रेकफास्ट का टाइम कर दिया था कि एक टाइम पर हमें मील लेना है, हमें हेल्दी खाना है। कुकिंग की बड़ी सारी हम लोगों ने इनोवेशंस करी, पूरे हिंदुस्तान ने करी। हमने मैदा सेलिब्रेट किया उस समय, तो बड़ा कुकिंग के लिए रहा। देन मैम नया क्या बनाया आपने लॉकडाउन में अरे जो स्पेशल? मैं अब नया नहीं बनाती हूँ, मैं किड्स डू इट। मेरे बच्चों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, अच्छा, मैंने बच्चों तो ने उसको किया। गाइड किया, बस गाइड किया या नहीं, चखा? मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी हो, Okay. थैंकफुली। They were already trained. तो बच्चे दे वर ट्राइंग एंड ट्राइंग। आई हैव गॉट किड्स लाइक वन इज डूइंग हर PhD, द अदर वन इज इन +2, द थर्ड वन इज इन 10th। तो वो तीनों इनोवेटिव मूड में रहती थी और हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, क्योंकि घर में कुछ ना एवरी कुछ डे करते न्यू डिश, एवरी डे। अच्छी चीज़ आपने बताई कि हम अपना जब कभी छुट्टियां होती है, जैसे जनरली स्कूल्स में 3-4 डेज़ की ऑफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपना शेड्यूल ख़राब कर लेते हैं। 10 बजे तक सोना, 12 बजे तक सोना, नहीं। या रात तक देर मूवी देखना, No. इस तरह की हैबिट्स अपनी जनरली बॉडी कर लेते हैं क्लॉक हम। को ख़त्म मत होने दीजिए, अपनी बॉडी क्लॉक को ख़त्म मत करिए। जो अगर रूटीन है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, इफ आई हैव टू लाइक वेक अप एट 5 और 5:30 इन द मॉर्निंग, आई विल डू दैट। आई वुड नॉट शिफ्ट इट कि आई विल टेक इट आउट टू 10 o'clock और 11 o'clock, बिकॉज देन कमिंग बैक टू द सेम रूटीन गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट लीड्स टू स्ट्रेस. So why to give that thing to your body? Everybody, like the kids were at home and they were feeling there is nothing to do, so you had to keep them occupied. Then there were the school children, those who were feeling how to study on phone, how to do the work on phone, bringing them into routine. Then there were teachers who were also stressed out. They were dealing with many of us were dealing with technology for the first time in such detail. Though millennium is all about technology, we are like, the teachers were very well versed in the classes. So I think we were the first school to start on with the online classes. You know, Dharmender, the day this lockdown happened, within 2 days we were there on the online classes, and I was the first person in my school who took that online class. Okay, you're starting from yes, I started from the it. starting. I always like to lead from the front. So I was the teacher. I still remember, it was a class 10th social studies period I took, and most of my teachers joined in that class so that they should lose their inhibition that how to teach online like. So I think within 2 to 3 days we started on with the classes online. एक और सवाल लाइव है, टीचिंग। जैसे कि हमने देखा डिजिटलाइजेशन का एकदम से पैटर्न शुरू हो गया, स्कूल्स में फ़ोन पे पढ़ाना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं जूम क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उसमें क्या आपको भी ऐसी, क्योंकि बहुत सालों से जब आपका जहाँ तक मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस यही रहा है कि लाइव क्लासेस रही हैं, जो नॉर्मल क्लासेस हमारी चलती रही हैं, कई सालों से आपने भी यही देखा था, तो एकदम से जो ये बदलाव आया, तो क्या आपकी जो टीचर्स हैं उनको ज़्यादा सिखाना पड़ा, या वो ट्रेन अपने आप हो गए थे टाइमली? Trained. You know, the millennium schools are about usage of technology. हम लोग लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया में. Educom, the group which is leading the millennium group of schools, they brought that concept of smart board to India. स्मार्ट बोर्ड को लाने वाला ग्रुप यही था हिंदुस्तान में, जो आज हर स्कूल में लगे हुए दिखते हैं. हमारी ऑलरेडी जो है, हमारे क्लासेस आर ऑनलाइन, हमारे ऑलरेडी द होल करिकुलम इज देयर ऑन द वेब. तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट होना बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था, क्योंकि टीचर्स पहले दे वर वेल वर्स्ड, दे वर यूजिंग एवरीथिंग. सिर्फ एक डिफरेंस ये हो गया था कि बच्चों की शक्लें नहीं नज़र आती थी, एंड वो एक फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो गया था. दैट वाज द ओनली थिंग. हाँ, but you know, life is dynamic. It is like ever changing, it is evolving every day, changes are there every day.
ठीक था, चेंज था, कितनी जल्दी अडेप्ट किया और हैट्स ऑफ टू द टीचर्स। ये मैं हर स्कूल के टीचर को, हर दुनिया के कोने कोने में मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप पूरा टाइम बच्चे आपके साथ रहे, आप उनके गुरु बने, और टीचर्स आप लोगों ने वो फिज़िकल इंटरेक्शन ख़त्म कर कर आपने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया। तो ये जो एक हमारा जो जेल है, हम कहते हैं कि एक बच्चे को रेज, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आई मीन इट इज़ अ सेइंग, इन वेरी पॉपुलर सेइंग। तो उस चीज़ को हम कितना ध्यान से अभी देख पाए कि माँ बाप ने भी टीचर का रोल अदा किया, आज भी कर रहे हैं, और टीचर्स ने भी एक माँ बाप का रोल अदा किया कि जिस समय अगर बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, माँ बाप से परेशान है, तो हम लोग उस समय बच्चे से बात कर रहे हैं, हम फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, हम बच्चे से बात कर रहे हैं कि हाउ डू यू फील, लाइक तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो एक ही जो जेल कर कर पेरेंट्स एंड टीचर्स का जो कनेक्ट चला, समझने में 1-1.5 महीना लगा तब तक लेकिन 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 बिना पेरेंट्स और टीचर्स के इस कनेक्ट के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज अ चाइल्ड, एंड कोरोना ने प्रूव किया। पेरेंट्स ने इस बार, आप, मैं ये मान सकता हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत सहयोग दिया, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। सो लाइक आई टेक दिस मीडियम टू थैंक माय पेरेंट्स ऑफ द मिलेनियम स्कूल करनाल। दे आर रियली सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। थैंक्स अ लॉट। और एक आखिरी सवाल मैं आप करना चाहूँगा कि सब कुछ बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया, तो आपने लॉकडाउन में स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया? मैंने बच्चों को मिस किया। लव माई किड्स, द किड्स नो इट। बच्चे जानते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको। टीचर्स भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स यस, आई डू लव देम, आई डू मिस देम, एंड लेकिन मैं अभी भी कहूँगी मैं बच्चों को ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लिव दैट, यू नो, आई मिस दैट लाइवलीनेस ऑल अराउंड व्हेन किड्स आर टॉकिंग टू यू, किड्स आर इंटरेक्टिंग विद यू, किड्स आर लाइक at times they are touching you, you are there in the corridor and they are smiling, and you start your day with that seeing that beautiful smile on their faces. I do miss that. I do miss my colleagues. Yes, I do. I wish this corona goes away and we people are again together. So hope आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा भी है, जैसे कि स्टूडेंट्स घर में रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो घर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आने वाले दिनों में जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 10th और 12th के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10th एंड 12th का स्ट्रेस किस बात का है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि बोर्ड एग्जाम को हवा क्यों बना देते हैं। हमारे स्कूल में, मिलेनियम स्कूल में, हमारा एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। हम लोग क्लास असेसमेंट्स करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द चाइल्ड दैट यू हैव अ टेस्ट टुडे। The teacher has taught in the class and it is a random. She'll take out some sheets from her bag and it will be distributed in the class. Okay, fine. This thing was taught to you in the class and you complete this paper. Maybe it is a 5-mark paper or a 10-mark paper or a 7-mark paper, anything. And then she gets an idea how much effective was my teaching. So my kids are sort of like prepared right from their childhood to face the examination. So I don't think that stress is there. But we don't have to create that stress because kids were staying like at home. They were appearing in that online mode of examination without monitoring. So I think that monitoring is going to create a bit of problem. But we have to bring them around. We need to just guide our students in a positive manner. And we should give them that space to adapt themselves because things were really haywire for past 7-8 months. So give them time, and the kids are used to, Indian kids are used to examinations, and board examinations are not that hawa anymore. So कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं या उसको बहुत टेंशन लेके क्रिएट करते हैं कि हम why depression? For that counselings are required, and I would request people who are watching me right now, like as a teacher and as a parent, please don't ask your students that you've got board exams and you are playing around. Let them relax. You know, the topper of my school last year, he scored a 97%, and the child played volleyball for 2 hours every day here in this campus. He stays nearby the school only, and he played volleyball for 2 hours every day, and he has scored a 97% in plus 2 commerce. So why to create don't take tension, Hawa, basically. like, please don't take tension, just study, maintain a routine, study for 4, 5, 6 hours, whatsoever you feel like that the subjects need to do. And board examinations are fairly easy to crack. Just revise the things thoroughly, and you do have time. You know, just the number of days which are there and the number of subjects which are there, just divide them accordingly, and you will get some idea that you have 10 days to prepare a subject or 12 days to prepare a subject, and accordingly start giving time. It's never too late. So thank you मैम, आपने बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें बताएं. We can like repeat. So first thing is love yourself. Yes, fall in love with yourself, only then you can love others. Read, and keep yourself away from that negative social media news.
positive media. Karnal is great in terms of social media. Like you are doing, you are doing live. Yes, of Karnal course, is doing always so I well, start and there are other channels also which keeps us abreast with the Positivity and news. many Like of a the lot of good things. positivity and good things are there. Try to keep away from the negative media onslaught, and things are never gloomy. Like always look at the brighter side of things. Corona gave you so much of time to learn new things in cooking, new hobbies to develop, to like Everyone do. to use of technology, to read, to relax, to spend time with the family. So look at the positive aspect of things, and you'll just end up doing great. थैंक यू मैम, आपने फिर से यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और पॉजिटिव फंडा का शायद यही मोटिव है कि जिसमें लोग एक्सपीरियंसेस को देख पाएँ। आप अगर ये पॉजिटिव फंडा नहीं होता तो शायद इतनी सारी चीज़ें मुझे भी मैम से जानने का मौका नहीं मिलता। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और इस पर विचार ज़रूर करें। जितने स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली इन चीज़ों को स्लॉट में वर्क करें, चाहे वो +2 में है, 10th में, 9th में, किसी भी क्लास में है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसको स्लॉट में ही करें। और पॉजिटिव फंडा आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई वीडियो है, कोई सजेशन है, कोई शेयर है, तो आप मुझे वीडियो बना के भेज सकते हैं। थैंक यू।